Good morning, students. Today I am going to explain chapter 12, part B of chapter 6. The chapter name is Sportsmanship. As you know, students, sportsmanship क्या होती है, और आपको मैं बता दूं, जब हम कोई भी गेम खेल रहे होते हैं और किसी भी गेम को खेलते टाइम उसमें से एक तो हारता है और एक जीतता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसी तरह से जब कोई भी हार जाता है गेम खेलते खेलते, और कोई ना कोई तो हारेगा ही, और वो हार जाता है, तो वो किस तरह का रिएक्ट करता है, उसको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इस चैप्टर में बस यही बताया है। तो कई बार क्या होता है, आप जिससे भी हारते हो, जो भी आपके अगेंस्ट खेल रहा है, आप उसके साथ जो है रूड बिहेव करने लग जाते हो। किसने मुझे हरा दिया और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा इंसर्ट हो गई इसके सामने, मेरी जो वीकनेस है वो इसके सामने शो हो गई, आपको ऐसा लगता है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी गेम खेलते टाइम उसमें से एक ना एक को तो कभी ना कभी हारना ही पड़ता है, और उसमें से किसी एक को जीतना ही पड़ता है। तो चलिए, उसमें आपको इस चैप्टर में जो पॉइंट है उन्होंने बताया है कि कोई जो गेम खेलते टाइम या फिर कोई युद्ध लड़ते टाइम हार जाता है, तो उसने अपनी हार को किस तरह से स्वीकार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। व्हेन द बैटल लाइन्स आर ड्रॉन एंड यू हैव वायलेंटली स्टूड योर ग्राउंड। तो जब भी युद्ध शुरू होने वाला होता है और उसकी जो लाइन है वो बीच में खिंच जाती है, दोनों जो तरफ के लोग हैं, एक तरफ इधर हैं और एक तरफ इधर हैं, तो दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी जाती है और दोनों लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं और अपनी अपनी ज़मीन पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बट वंस इट फाइनली डाउन्स दैट यू हैव लॉस्ट, देन गॉट ऑफ योर हाई हॉर्स। लेकिन आखिर में अगर युद्ध जो है वो पूरा हो जाता है और तुम उसमें हार जाते हो, यू हैव लॉस्ट, तुम हार चुके हो उसमें, और देन गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, तो फिर तुम्हें अपने ऊंचे घोड़े से नीचे उतरना पड़ेगा और अपनी हार को स्वीकार करना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब तुम हार चुके हो, युद्ध खत्म हो गया है, तो तुम अपने उस ऊंचे घोड़े से उतरोगे नीचे और अपनी हार को स्वीकार करोगे। स्टेप बैक, अपनी जो कदम है वो थोड़ा पीछे की तरफ लोगे और अपनी हार को बहुत ही पोलाइटली, बहुत प्यार से, आराम से, शांति से जो है स्वीकार कर लोगे। इट मे बी टेकन एज अ साइन ऑफ वीकनेस। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा जो सामने वाला है, जो मुझसे लड़ रहा है, उसके सामने ये मैसेज जा रहा है कि मैं बहुत वीक हूँ और मुझे जो है लड़ने की बिल्कुल भी अच्छी तरकीब नहीं आती है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें उस समय बिल्कुल चुप रहना है। बट यू नो, लेकिन तुम जानते हो, इट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ टू ग्रेसफुली रिट्रीट। तुम्हें ये पता है कि तुम हार चुके हो और तुम्हें उस हार को स्वीकार करने के लिए पूरा, यहाँ पे देख रहे हो, पूरी ताकत से, पूरे कॉरेज के साथ, पूरे साहस के साथ अपनी हार को स्वीकार करना है। एंड टू कॉन्ग्रेच योर एडवर्सरी एंड शेक हैंड्स। और तुम्हें अपनी हार को स्वीकार करने के बाद, अपने मन को बिल्कुल शांत करने के बाद, अपने सामने वाले से, यानी कि जो आपके अगेंस्ट लड़ रहा है, उसके पास जाना है और उससे हैंड शेक करना है और उसको बधाई देनी है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है। You are enveloped with a sense of peace. In life, love, sports or war, you win some. जब तुम ऐसा करोगे, यानी कि उस सामने वाले पर्सन से जब तुम कॉन्ग्रेचुलेट बोलोगे, हैंडशेक करोगे, तो तुम्हें अपने मन में, तुम्हारे जो मन में बहुत अशांति फैली हुई है, वो सारी चीज़ों से तुम्हें थोड़ी शांति मिल जाएगी और तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि मैंने साहस करके अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इन लाइफ और भविष्य में, प्यार में, खेल में या फिर युद्ध में, कभी ना कभी तो कोई हारता है और कभी ना कभी कोई जीतता ही है। यही एक तरीका शुरू से ही गेम में चलता हुआ आ रहा है। और इफ़ एवरीवन ट्राइज टू हैव द लास्ट वर्ड, देयर विल बी एनर्जी। और आखिर तक हर कोई खुद को जीतने की कोशिश में लगा ही रहता है। लास्ट वर्ड तक हर कोई अपने आप को जिताने की कोशिश करने में लगा ही रहता है। थैंक यू।